स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। क्लास 9th का हम लास्ट एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट दो आइडेंटिटी देखी थी क्यूबिक में। क्यूबिक वाले फॉर्मूले की लास्ट दो आइडेंटिटी देखी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये था। दूसरा था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट ये दो आइडेंटिटी देखी थी लास्ट हमने। अब उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि आपको ये वेरीफाई करके बतानी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये दोनों आइडेंटिटी आपको वेरीफाई मतलब प्रूफ करके बताना है कि ये वाली चीज इसके इक्वल होती है। RHS इक्वल टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये वाली चीज प्रूफ करके बतानी है। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने को मिलेगी। लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, उसका प्रूफ पूछा है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे। देखो पहले फर्स्ट वाले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस है तो बाहर प्लस का साइन, अंदर माइनस का साइन। माइनस और दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, साइन में प्लस माइनस में। भाई जिसमें प्लस है तो बाहर प्लस, ये याद रख लेना। जिसमें बाहर माइनस है तो उसमें जो माइनस वाली है उसमें बाहर माइनस का। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। हम एक साइड को उठाएंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। हमने ये वाली साइड उठा ली, राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज मल्टीप्लाई में हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, वाई की मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन के साथ। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अंदर कर दो x की एक्स स्क्वायर के साथ। भाई x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, एक्स क्यूब, x की एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर। भाई ये वाली मल्टीप्लाई तो सिंपल आती ही होगी, x इंटू एक्स वाई, दोनों की पावर 1 है तो x की पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाई। यहां से x की वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर। अब y की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है, y एक्स स्क्वायर के साथ, y की माइनस एक्स वाई के साथ तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y की इसके साथ प्लस वाई। अब देखो यहां से अब आपको देखना है, मल्टीप्लाई हमने कर दी, ये है एक्स स्क्वायर वाई। अब दूसरी टर्म कहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, वहां पे लिखा है वाई एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, दोनों मल्टीप्लाई में है, उसको वाई इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो या एक्स स्क्वायर वाई, एक ही चीज है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 आता 6 है, 3 इंटू 2 कर लो तब भी 6 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई का साइन है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वाई एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स वाई स्क्वायर। ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही चीज हमें लानी थी। अब यहां से हमारे पास राइट हैंड साइड जो है हमने इक्वल प्रूव कर दी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी है, डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होती है, तो डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। और इसका प्रूफ हमने कर लिया। प्रूफ करना बिल्कुल ईजी है, क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस के साइन देखना है उनको कैसे। अब दूसरी आइडेंटिटी सेम यही है, उसमें क्या है, माइनस वाली है। वो कैसी है, माइनस वाली है। देखो
उसमें भी सेम स्टेप, यही मल्टीप्लाई करनी है और फिर बाद लास्ट में एडिशन। अब देखो यहां पे है माइनस, माइनस है तो यहां बाहर भी माइनस का साइन आ जाएगा। यहां पे माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहां पे माइनस, अंदर क्या हो जाएगा प्लस। सिंपल है। अब वही सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे हमने लास्ट में किया था। हम जो राइट हैंड साइड है उसको उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। राइट हैंड साइड ये है x माइनस वाई, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। काफी बच्चे मल्टीप्लाई करने में x और y में गड़बड़ कर देता है। एक्स स्क्वायर वाई वो लिखने में, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना होता है कि हम किसके साथ कर रहे हैं। अब जैसे हम एक स्टेप पहले x की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, जिस बच्चे को परेशानी होती है वो क्या है, एक स्टेप बढ़ा ले, डायरेक्ट ना चले। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं एक्स की एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, एक्स की इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई की एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता, जिनको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसको क्या करना है, एक स्टेप बढ़ा लेना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप चलना, बिल्कुल गलती नहीं होगी। एक्स की मल्टीप्लाई सबके साथ एक्स के पूरा एक बार लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई की मल्टीप्लाई पूरे के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम अंदर करेंगे एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, एक्स की एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई के साथ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन है, अंदर सारे प्लस है तो सारे माइनस के होंगे। माइनस वाई की एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई की एक्स वाई के साथ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई की वाई स्क्वायर के साथ माइनस वाई। ठीक है, अब देखो अंदर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है एक्स वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई, यही हमारा रिजल्ट, यही हमारा था, उसी के इक्वल आ गया, उसी सेम इक्वल आ गया। अब इन्हीं दो आइडेंटिटी के बेस दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म करने की, बहुत लंबा चल गया है, बीच में छुट्टियां भी बहुत हो रही है, तो आज कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम एक करते हैं, माइनस वाला कर लेते हैं। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज करना है। 64m³ माइनस 343n³। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो अब यहां पे सबसे पहले आपको क्यूब और स्क्वायर याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर होते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। देखो अब यहां पे देखो कितना है, ये है 64। मैंने पहले भी बताया था, जिस बच्चे को नहीं आता उनको एक काम करना है, फैक्टराइज करके देखना भाई 64 कितने का है। 8 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 8 का क्यूब तो बनेगा नहीं। बच्चे गलती क्या करेंगे, 8m, भाई ये क्यूब हो गया। भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखो यहां से एक करके देख लेते हैं, दूसरा खुद से ही करना है। एक बार सीख लेना है, दूसरा खुद से करना है। यहां देखो 2 पे जा रहे हैं, 2 पे जाएगा 32, फिर से 2 से 16, अगेन 2, 8, 2, 4। अब देखो यहाँ पे 2 2 आया है, हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। क्यूब है तो 3 का पेयर, स्क्वायर होता है तो 2 का पेयर। जब स्क्वायर निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं,
क्यूब निकालते हैं तो हम 3 का पेयर में, हम यहां से 64 दोनों चीज करके देखते हैं। देखो 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है? 6 टाइम। यहां से ये 3 ये 3 3 पेयर बनाएंगे, कितना है? देखो हम यहां से क्या कर रहे हैं, हमें क्यूब निकालना है तो 3 पेयर बनने चाहिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है? 4 4 4 4 आ गया। 4 इंटू 4 हमारे पास कितना आया? 64। तो हमारे पास 4 का क्यूब कितना आया? 64। ठीक है। अगर यहां से आप स्क्वायर निकालते हो, स्क्वायर निकालते हैं भाई 64 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप 2 पेयर बना के देख लिया। हमें 2 पेयर चाहिए, क्यूब के लिए हमारे पास 3 पेयर होने चाहिए। 4 इंटू 4 आ गया, और स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 पेयर, तो यहां से 2, फिर ये 2 ये 2, कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू, सॉरी हम स्क्वायर देख लें ना, स्क्वायर देखना है ना, तो ये डबल 2 पेयर बनाने हैं तो 8 इंटू 8। स्क्वायर करना है तो हमें 2 पेयर होना चाहिए तब स्क्वायर होता है, क्यूब होता है तो 3 पेयर होने चाहिए तब क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां से ये कितने का क्यूब आया? 4 का क्यूब। 64 कितने का क्यूब आया? 4 का क्यूब, 4m क्यूब। यहां से ये आया 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 7 होता है 343। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना, ऐसे ही आप फैक्टराइज करके देख लोगे 7 का क्यूब हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि आपको इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। हमें इसका क्या करना है? फैक्टर करना है। यहां पे कर दो x माइनस वाई। अब हमारा ये x है और ये y है। हमारा ये x क्या है? 4m, y क्या है? 7m। x माइनस वाई 4m माइनस 7m। ठीक है, उसके बाद क्या है? आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होती है वो लिखनी है। लिखने से क्या होते हैं? वो याद हो जाती है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? 4m, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, और यहां पे प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो यहां पे एक बार लिख के फिर उसका स्क्वायर करके लिख दो। 4m माइनस 7n, यहां से कितना होगा? 16m स्क्वायर। ये हो गया 28mn, और यहां पे 7 का स्क्वायर 49। हमें इसका क्या करना था? फैक्टराइज करना था। ये फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही एक पहला इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल इजी है। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब 27 कितने का होता है? 3 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। वो भी ऐसे ही उसको फैक्टराइज करके लिख देंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको फैक्टर करना है, उसके लिए भी आपको एक नई आइडेंटिटी की जरूरत है। नई आइडेंटिटी देखो क्या है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक और आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये है, ये एक आइडेंटिटी है, आपको ये और याद रखनी पड़ेगी। ये इस पॉलिनोमियल चैप्टर की लास्ट, सिर्फ लास्ट आइडेंटिटी है। इसके बाद आपको और कोई याद नहीं करनी पड़ेगी। इन सारी आइडेंटिटियों को मैं बार बार कहती हूँ, एक जगह लिख लो, याद रह जाएगी। हर कहीं ऐसे देखते रहोगे तब याद नहीं होगी। एक पेज पे लिख लो और उनको डेली देखते रहो, याद रटने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, वो कभी याद नहीं होती ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उनको एक जगह लिखना है, डेली उनको रिपीट करते रहना है, तो उनसे इजीली है। अब ये क्या है? ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
अब इसमें देखो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। पहले इन तीनों का सम करके लिख दिया, कोई पावर नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका भी प्रूफ करना पूछ सकता है भाई, इस आइडेंटिटी का भी प्रूफ आ सकता है। बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत लेंथी चला जाएगा, लेकिन इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। सिर्फ आपको उसमें मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, वाई की पूरे के साथ, जेड की पूरे के साथ। एक बार ये हो गया। अब आता है माइनस का साइन, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों प्लस लिख दिया। हमारे पास x प्लस, यहाँ पे a b c कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हम कुछ भी ले सकते हैं, x y z a b c l m n, उससे डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आइडेंटिटी का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस तीनों का सम, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस साइन, माइनस तीनों के साथ माइनस, उससे पहले कहीं माइनस नहीं है, हर कहीं प्लस है। फिर माइनस एक्स वाई, इनकी आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये याद होनी चाहिए, ये याद हो जाएगी, एक दो बार आप इसको देखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी के बेस आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस है, इसीलिए लिख ली। हम अभी बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ, यदि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू 0 है, यदि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हमें शो दैट करना है। क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम इक्वल टू 0 है, तीनों का सम 0 है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आपस में मल्टीप्लाई, तीनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, सॉरी माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब इसी आइडेंटिटी में उसने बोला है कि अगर आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम अगर इक्वल टू 0 है, तो आपको बताना है कि ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है। अब भाई ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, हमने पूरी आइडेंटिटी लिखी। अब यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे, भाई उसने बोला है कि तीनों का सम 0 है, 0 मल्टीप्लाई दिस, जीरोस के साथ आप कितने भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो, चाहे वेरिएबल्स ले लो, चाहे नंबर ले लो, यहाँ पे वेरिएबल्स में है तो वेरिएबल्स की भी मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये वाली चीज हमारी पूरी 0 हो गई, RHS साइड हमारी पूरी 0 होगी। भाई तीनों का सम उसने 0 बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू तीनों का सम 0 है, तो ये पूरी चीज हमारी 0 हो जाएगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये माइनस है, हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे। हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होना चाहिए, 3xy जेड, यही चीज प्रूव करनी पूछी है। भाई ये वाली जो RHS साइड पूरी 0 हो गई, क्योंकि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमने आइडेंटिटी में वो वैल्यू पुट कर दी, सब कुछ 0 हो गया। सिर्फ ये वाली चीज बची, हम इधर 3xy जेड को इक्वल टू के इधर ले आए, माइनस का था प्लस, और हमें यही चीज क्या करनी थी, शो दैट, हमें इसी चीज को क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। आई होप समझ आ गया होगा। अभी इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस और क्वेश्चन है। इसी आइडेंटिटी की बेस क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसी के बेस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फैक्टराइज करना है।
क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। यही आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी को यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस कितना दिया हुआ है 9xyz। ये कह रहा है कि आपको इसका फैक्टराइज करना है। अब ये देखो इसी फॉर्मेट में, ये वाली चीज इसी फॉर्मेट में है, तो हम पहले तो 27 को लिख लेते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब हमारे पास x है, y है, z है, यहाँ पे ये बिल्कुल इजी दिया हुआ है, और बड़ा नंबर भी दे सकता है, y और z के साथ भी कोई कांस्टेंट नंबर दे सकता है, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। हो गया सिंपल, हमने उनको थोड़ा खोल के लिख लिया। अब उसके क्या करने, फैक्टराइज, लगा दो आइडेंटिटी, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। x हमारा कितना है 3x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या आता है x स्क्वायर, x क्या है 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब उसके बाद आता है माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो माइनस का 3xy, y और z की मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड। फिर उसके बाद आता है z और x, 3x और इंटू z माइनस का 3zx। बस ये इसका फैक्टराइज हो गया। उसने बोला है कि आप इसका फैक्टराइज करके दिखाओ, तो हमने सिर्फ आइडेंटिटी यूज करके इसका फैक्टराइज कर दिया। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, आपको वेरीफाई करके बताना है कि हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार। अब ये बहुत बड़ा देख के उससे डरना नहीं है, बहुत बड़ा लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा। हमें एक चीज उठा लेनी है, ये वाली चीज हम नहीं लेंगे, हम RHS साइड उठा लेंगे, हम उसको इक्वल टू LHS साइड के दिखा देंगे। देखो हमें प्रूव करके दिखाना है, हमने RHS साइड ले ली। अब पहले तो हम अंदर वाली ब्रैकेट को खोल लेते हैं, थोड़ा सा अंदर वाली चीजों को हम थोड़ा खोल लेते हैं। देखो 1/2 साथ में है x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज रहेगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सिंपल आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, हो गया इतना काम। अभी अंदर में देखना, दो टर्म दी हुई है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/2 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा बाहर है, अंदर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो गया 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब यहां से देखना, अंदर हर कहीं 2 है, अंदर हर कहीं क्या है 2, बाहर में 1/2। जो हमारे पास आइडेंटिटी आया है
वही सेम प्रोसेस दिख रहा है लेकिन सारी चीज किस में है, 2 में। तो हम 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, यहां से अंदर से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 बाहर कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में 2। हमने 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाली चीज हमने होगी। 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी हमें इसको इसके प्रूफ करके दिखाना है, अभी हमें सबकी आपस में मल्टीप्लाई भी करनी है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई सबके साथ, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, एक भी नंबर नहीं छूटना से चाहिए, एक भी छूट गया तो ये वाली चीज प्रूव नहीं हो पाएगी। हमें बड़े ध्यान से x की मल्टीप्लाई पूरे सबके साथ करनी है एक बार, फिर y की पूरे सबके साथ और z की इन सबके साथ। x की मल्टीप्लाई यहां तक, अब x y के साथ एक्स स्क्वायर वाई, x की x y z के साथ माइनस एक्स वाई जेड, x की z x के साथ माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स के। अब y की y x के साथ हो गई पूरी। अब यहाँ पे देखो कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे भी 6 टर्म होनी चाहिए। ये चीज देख लेनी है, हमें इन्हीं चीजों में गलती होती है, बच्चे लिखते टाइम और करते टाइम सही करेंगे लेकिन गलती लिख देंगे गलत, बोलेंगे गलत, लिख देंगे गलत, उन चीजों का ध्यान देखना है। यहाँ पे 6 टर्म है तो यहाँ पे भी 6 होनी चाहिए। y के साथ कंप्लीट पहले एक x के साथ करनी है, पहले x के साथ सबकी, फिर y के साथ। अब y के साथ करो, एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब जेड स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। यहाँ पे जेड एक्स है और वाई के साथ कर दी तो एक्स वाई जेड। अब जेड की सबके साथ, यहां से जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, जेड की स्क्वायर के साथ क्यूब, एक्स वाई के साथ एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर, अब जेड की माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहां से हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर और कहां पे है, ये रहा, कैंसिल, एक प्लस है और एक माइनस, हर एक टर्म जो दो टर्म मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहां से एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर कहां है, ये रहा। अब उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स जेड स्क्वायर लिखा है कहीं जेड स्क्वायर एक्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, दोनों मल्टीप्लाई हैं। अगर प्लस में माइनस में साइन हो, प्लस में साइन हो तब फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो एक्स जेड स्क्वायर लिखा हो या जेड स्क्वायर एक्स होना सेम चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब देखना यहां पे हमारे पास क्या क्या बचा है, एक्स क्यूब, यहां पे कुछ नहीं है, वाई क्यूब, यहां से जेड क्यूब, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, कितनी बार है, तीनों ही माइनस के हैं और तीनों ही माइनस के हैं और प्लस हो जाएंगे माइनस का 3xyz, माइनस का 3xyz। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। हम RHS साइड लेके चले थे, हमने LHS साइड, बिल्कुल इजी है, वही आइडेंटिटी लगानी है। a माइनस बी का स्क्वायर, हमने a माइनस बी का स्क्वायर खोला पहले, हर कहीं हमने यहाँ पे स्क्वायर खोला, उनको ऐड किया, सारी टर्म हमारी 2 में आ रही थी, हमने 2 को बाहर कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद जो अंदर बचा उसकी मल्टीप्लाई हमने सबके साथ कर दी, एक बार x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ,
फिर देखा कि हर एक टर्म आ रही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या बच गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बड़ा है बस, और कुछ नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब उसमें कह रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर ए की आइडेंटिटी के सारे क्वेश्चन देखे। आप क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि नंबर्स दे दिए आपके पास, उनको बिना कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करते हैं वैसे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इनका सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 है 12 माइनस का 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब यहाँ पे ये वही चीज दे दी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वाली चीज दी हुई है भाई, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमने देखा था अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम इक्वल टू 0 हो जाता है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमने प्रूव किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। हमने ये वाली चीज प्रूव करी थी क्वेश्चन नंबर 13 में। हम उसी चीज का यूज करेंगे, हमें इसको याद रखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग में इसको याद रखना है कि हमें ये चीज यूज करनी है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, ना ही इसके लिए कोई फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इसको बस याद रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हम तीनों का सम करके देखेंगे, क्या दिया हुआ है, -12 7 5। अब यहाँ से दिखने से ही पता चल रहा है 7 प्लस 5 कितना होता है 12, -12 प्लस 12 0 हो गया, ठीक है। अगर इन तीनों का सम अगर 0 आ जाता है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। अब यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेट 12 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, बिल्कुल इजी हो गया। अब क्या करना है, 3 इंटू एक्स वाई जेड, अब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, क्या लिखना है, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, कितना आ जाएगा, -1260 माइनस, अब एक नंबर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे x माइनस का साइन नहीं छोड़ना है, तो x इजिकल टू -12 है, माइनस का साइन नहीं छोड़ना, उसके साथ रखना है। अगर दो माइनस के नंबर हो, दो नंबर हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आंसर फिर प्लस में आएगा। अगर एक माइनस का है तो माइनस है, माइनस। ऐसे ही इसका सेम सेकंड पार्ट है, उसका वो भी सेम ऐसा ही है, 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब। अब उसमें भी पहले क्या चेक करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों का सम अगर 0 बन रहा है तो हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगर जिसमें नहीं बनता हम उसमें यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसमें ये वाला फॉर्मेट यूज हो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बने, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या यूज करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।